हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विद्रोही मन में। आज हम बात करने वाले हैं राम मंदिर के बारे में। जी हाँ, वही राम मंदिर जिसका सपना अपनी आंखों में लिए हमारी ना जाने कितनी ही पीढ़ियाँ चली गई। मैं हमारी बात कर रहा हूँ, मैं हमारी पीढ़ियों की बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैं यह मान के चल रहा हूँ कि आप एक हिंदू हैं, एक सनातनी हिंदू। कोई लिब्रांडू नहीं है, कोई सेकुलर नहीं है, या फिर किसी दूसरे मज़हब के नहीं है, किसी दूसरे दीन के भी नहीं हैं। और अगर आप इनमें से कोई भी हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज़ इस वीडियो को अभी बंद कर दीजिए। बंद करो बे। क्योंकि हो सकता है कि इस वीडियो के आखिर तक पहुंचते पहुंचते जाने अनजाने में आपकी आंखों से खून टपकने लगे या फिर आपके पेट में ही दर्द हो जाए। मेरा माफ करना, गुस्से में इधर उधर निकल जाता हूँ। तो अपने आप को इस मुसीबत से बचाने के लिए आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज़ इस वीडियो को अभी बंद कर दीजिए। दोस्तों, जब से यह डिक्लेयर किया गया है कि 5 अगस्त 2020 को राम मंदिर का शिलान्यास किया जाएगा और प्रधानमंत्री मोदी खुद आने वाले हैं राम मंदिर का शिलान्यास करने के लिए, और उनके साथ साथ बीजेपी के कई बड़े बड़े नेता भी इस विशाल समारोह में इस ऐतिहासिक और महान दिन का साक्षी बनने के लिए उपस्थित होंगे, तब से कुछ लोगों को रात को नींद आनी बंद हो गई है। नींद की गोलियां खाने के बाद भी यह सो नहीं पा रहे हैं। यह कुछ लोग वही हैं जिनको अभी मैंने कुछ देर पहले वीडियो बंद करने के लिए कहा था। ये तो टट्टी है। ये लोग आजकल गोबर की उल्टियां कर रहे हैं, जगह जगह जाकर अपने पिछवाड़े को रगड़ रहे हैं। ये समझ नहीं पा रहे कि क्या करें और क्या ना करें, किसके सामने जाकर अपना दुखड़ा रोएं, किसके सामने जाकर अपने मन की व्यथा को, अपने मन की पीड़ा को व्यक्त करें। तो मैं इन सभी को बता देना चाहता हूं कि हम सब आपके मन की दुख को, आपके मन की पीड़ा को बहुत अच्छे से समझते हैं। इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ केमिस्ट के पास जाइए और वैद्य ऋषि का अर्शकल्प लीजिए। उम्मीद करता हूं कि इसके बाद में आपको थोड़ी राहत तो ज़रूर मिलेगी। बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा है। मेरी समझ में आखिर एक बात नहीं आती कि इतना सहनशील होने के बाद भी अगर कोई हमारे भगवान को गाली देता है, कोई उनका अपमान करता है, तो हम उसे भी इग्नोर कर देते हैं। सभी दूसरे मज़हबों का सम्मान करने के बाद भी, सभी दूसरे मज़हबों को बराबर का दर्जा देने के बाद भी आखिर क्यों हम हिंदुओं को टारगेट किया जाता है? अपने ही देश में हमारे खिलाफ षड्यंत्र किया जाता है। आखिर क्यों हिंदू बहुल होने के बाद भी हमें तवज्जो नहीं दी जाती? और आखिर क्यों हम हिंदुओं की भावनाओं के साथ में खिलवाड़ किया जाता है? साले का खोपड़ी तोड़ साले का। क्या यह सिर्फ इसलिए कि हिंदू ज़रूरत से ज़्यादा ही सहनशील हो गया है, या फिर इसलिए कि हम लोग रोड जाम नहीं करते हैं, या फिर इसलिए कि हिंदू रोज़ 5 बार यह नहीं बोलता है कि सिर्फ हमारा ही ईश्वर, हमारा ही भगवान पूजने योग्य है, बाकी कोई भी संसार में पूजने योग्य नहीं है? आप खुद सोचिए कि हिंदू बहुल होने के बाद भी भगवान राम का अपनी ही नगरी में मंदिर बनने के लिए हमें कितना इंतज़ार करना पड़ा। और यह भी सिर्फ इसी वजह से संभव हो पाया है कि हम हिंदुओं को अपनी ताकत का एहसास हो चुका है। हम समझ गए हैं कि हिंदू अब एक है और केंद्र में बीजेपी की सरकार है। सभी लेफ्टिस्टों को, सभी लिब्रांडुओं को, सभी सो कॉल्ड सेकुलरों को यही तो मिर्ची लगी हुई है कि बीजेपी अपने किए गए प्रोमिसेस को, चाहे वो 370 का मुद्दा हो या फिर राम मंदिर का मुद्दा हो, अपने किए गए प्रोमिसेस को वो पूरा कर रही है। और ये सब लोग तो हमेशा से हिंदुओं को अगेंस्ट रहे हैं, हमेशा से हिंदुओं के खिलाफ षड्यंत्र करते रहे हैं। अब ये कुछ कर नहीं पा रहे हैं, इसी वजह से इनको ज़्यादा मिर्ची लगी हुई है। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं ये? अभी हाल ही में एनसीपी के प्रमुख शरद पवार ने बोला कि कुछ लोगों को लगता है कि मंदिर बनाने से कोरोना खत्म हो जाएगा। अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? दोस्तों, हम सब यह जानते हैं और हमने आसपास अपने देखा भी है कि जैसे जैसे इंसान की उम्र बढ़ती है, इंसान की एज बढ़ती है, उसका बिहेवियर काफ़ी पोलाइट हो जाता है, वह काफ़ी नॉलेजेबल बात करता है, वह काफ़ी समझदार हो जाता है। इसी वजह से हमें उनसे काफ़ी कुछ सीखने को भी मिलता है। लेकिन हमारे देश में कुछ जीव जंतु इस तरह के भी हैं कि जैसे जैसे उनकी एज बढ़ रही है वो सठियाते जा रहे हैं। पता नहीं ये लोग कभी स्कूल गए भी हैं या फिर नहीं गए, या फिर हमेशा इन्होंने स्कूल के पीछे सिर्फ गुल्ली डंडा ही खेला है। मैं इन लोगों से पूछना चाहता हूँ
कि इनके खाना खाने से या फिर इनके पानी पीने से या फिर इनके दैनिक कार्य करने से क्या कोरोना ख़त्म हो रहा है? नहीं। और अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो क्यों ये अपने दैनिक कार्य कर रहे हैं, क्यों ये खाना खा रहे हैं, क्यों ये पानी पी रहे हैं? क्योंकि इनके अकॉर्डिंग तो हमें सिर्फ वही काम करना चाहिए जिससे कोरोना ख़त्म हो सके। हमें बाकी सब काम अपने बंद कर देने चाहिए। कुछ भी पता नहीं कौन सी दुनिया के ये जीव हैं, कौन से गोले से ये लोग आए हैं, जिनको इतना भी नहीं पता कि कोरोना के चक्कर में क्या हम अपने दैनिक कार्य करने बंद कर सकते हैं। जिस तरह से हम लोग खाना खाते हैं, हम लोग पानी पीते हैं, उसी तरह से क्या हमारे लिए, क्या हम हिंदुओं के लिए राम मंदिर ज़रूरी नहीं है? ये लोग अपने वोट बैंक की राजनीति करने के लिए हिंदुओं को जानबूझकर टारगेट करते हैं। अपने मुस्लिम वोटर्स को रिझाने के लिए हिंदुओं को किसी ना किसी तरह करके परेशान किया जाता है। और ये कितनी मज़ेदार बात है ना कि हिंदुस्तान के अंदर हिंदुओं की पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा होने के बाद भी एक छोटे से तबके को रिझाने के लिए बड़ी पॉपुलेशन को दबाया जाता है, बड़ी पॉपुलेशन को सप्रेस किया जाता है। शायद इसके पीछे की वजह ये है कि हम हिंदुओं ने ही इनको ज़्यादा ही सिर पर चढ़ा लिया है। हमने कभी इनको रोका नहीं, कभी इनके गल के ऊपर इनको टोका नहीं। पर दोस्तों अब समय आ चुका है इनको इन्हीं की भाषा में जवाब देने का। मैं ये नहीं बोल रहा कि अपने हाथ में बंदूक उठाकर, अपने हाथ में तलवार उठाकर सामने वाले को चुप कराने के लिए दूसरे मज़हब की तरह हम लोग भी वही घटिया हरकतें करें। पर दोस्तों जिस तरह से पिछले कुछ समय में हमने अपनी शक्ति को एक ही तरह से इस्तेमाल किया है, एक ही डायरेक्शन में उसका प्रयोग किया है, उसी तरह से हमें आगे भी इसका प्रयोग करना है, ताकि इन जैसे लोगों के मुंह पे इतना ज़ोरदार तमाचा लगे कि उसकी आवाज़ इनके चहेते देशों को, चाहे वो पाकिस्तान ही क्यों ना हो, वहाँ तक उस तमाचे की आवाज़ जाए। पता नहीं क्यों शायद ये लोग भूल गए हैं कि इनके मरने के बाद भी सिर्फ राम नाम सत्य ही बोला जाएगा, कुछ और नहीं बोला जाएगा। एक वो हमारे उद्धव ठाकरे, वो बेचारे ऐसे फंसे कि उनके लिए आगे कुआं है तो पीछे खाई। उन्होंने अपने एमएलए के द्वारा राम मंदिर ट्रस्ट को रिक्वेस्ट करके अपने लिए निमंत्रण तो मंगा लिया, लेकिन इस निमंत्रण के बाद में उनको राम मंदिर समारोह में, राम मंदिर के शिलान्यास के समारोह में उपस्थित होना ही पड़ेगा। क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो उनकी हिंदूवादी छवि को बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। और अगर वो वहाँ पर उपस्थित होते हैं तो उनके अलायंस का क्या होगा, क्या नहीं होगा, ये तो बस राम ही जाने। दोस्तों यह शिवसेना बाल ठाकरे वाली शिवसेना नहीं है। यह वह शिवसेना है जो वोट बैंक की राजनीति करती है, जो सत्ता सुख पाने के लिए ऐसी पार्टी से अलायंस कर लेती है जो खुद को मुस्लिम पार्टी होने का टैग दे चुकी है। एक तरफ तो शिवसेना जो हिंदुओं का समर्थन करने का दिखावा करती है और दूसरी तरफ वह मुस्लिम पार्टी। अब खुद सोचिए इनका जो अलायंस है वो किस तरह से हुआ है। एक तरफ शिवसेना है, दूसरी तरफ मुस्लिम पार्टी है और तीसरा जो अलायंस का पार्टनर है वो है एनसीपी। इन तीनों की तिगड़ी किस तरह से बनी है ये तो बस राम ही जाने। हमारे देश में कुछ चुनावी हिंदू इस तरह के भी हैं जो सिर्फ चुनाव के समय ही जनेऊ धारण करते हैं, चुनाव के समय ही मंदिरों में जाकर अपना मत्था टेकते हैं। बाकी पूरा देश तो बहुत अच्छे से जानता है कि यह लोग देश की जनता को गुमराह करने के लिए, देश को धोखा देने के लिए और अपनी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से पैसा छापने के लिए किस तरह से मुस्लिम और क्रिश्चियन से मिक्स होकर हिंदू बन गए हैं। इनको शायद लगता है कि भारत की जनता की मेमोरी कुछ ज़्यादा ही वीक है या फिर भारत का हिंदू कुछ ज़्यादा ही सहनशील हो चुका है। तभी तो भगवान राम को मिथ कहने के बाद भी, भगवान राम के द्वारा निर्माण किए गए सेतु के खिलाफ अदालत में हलफनामा दायर करने के बाद भी इन लोगों को लगता है कि दोबारा सत्ता में आकर ये लोग देश को लूट सकते हैं। वैसे देश की जनता ने इन लोगों को बहुत अच्छे से जवाब दे दिया है कि हिंदू अब जाग चुका है। इस परिवार की दाल अब हिंदुस्तान में नहीं गलने वाली। चाहे आप कितने भी सरनेम बदल लो, चाहे आप कितने भी गांधी का सरनेम रख लो, अब कुछ नहीं होने वाला। अंत में आप सभी को अयोध्या में बनने वाले भगवान श्री राम के मंदिर की बहुत बहुत बधाई। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए और हमें कमेंट करके बताइए कि आखिर क्यों इस पार्टी को, इस पार्टी के लोगों को क्यों लगता है
कि हिंदुस्तान के अंदर हिंदुओं को साइड करने के बाद में, हिंदुओं को इग्नोर करने के बाद भी सत्ता में वापसी की जा सकती है। अगर आप इस चैनल पर नए आ गए हैं और हमारे इस विद्रोही गैंग का हिस्सा बनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें।